श्री राम जय जय राम। 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं श्री रामचरितमानस का बारहवां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पिछले भाग में हमने आप लोगों को बताया था महादेव अवगुण भुवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनोरम जाहि, सन तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। तो सती जी कहती हैं, पार्वती जी कहती है, सती तो पिछले जन्म में थी। पार्वती जी कहती हैं कि हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूं। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। जब आप पहले ही हमें मिले होते तो आपके उपदेश को मैं अपने सर पे रख के मान लेती, लेकिन अब तो मेरा मन शिव में ही रम गया है, तो अब आप सबका उपदेश बेकार है हमारे लिए। जो तुम्हारे सठ हृदय भी सेखी, रही न जाई बिनु किए भरेसी। तो कतुकियन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और आप विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, कहीं और जाकर कहीं कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुमारी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़
जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरऊ कहई जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयउ विलम्बा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत में माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरण में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि नहीं ममंतु पठाए, करि विनती गिरि जहीं गृह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। सब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब विरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी ने जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीतई रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहु उपाई, होई ईश्वर करिहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर में जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। जदपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि
हैं तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठमहु काम जाई शिव पाही, करें क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाउब विवाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एहि विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। अस्तुति सुरन कीन्ही अति हेतु, प्रकटेउ विषमा बान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहें असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल तो नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। फिर भी मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देना संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यों कहकर सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यु जबहि वारि चर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संशय, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग और वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागे विवेक सहाय सहित, सो सुभड संजुक मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरनी, महु जाई तेहि अवसर दरे। हो निहार का कर तार को रखवार, जग भर भरु परा। दुई माथ कहीं रतिनाथ, जेहि कहूँ को पिकर धनु सरु धरा। अपने विवेक सहायकों सहित भाग गया। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, उसके योद्धारण भूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचारादि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया।
सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा करो। कौन करेगा हमारी ऐसा रक्षा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा, नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बोलो को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे, मिलने जुलने लगे। जहाँ असी दशा जड़हन कैवरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विचारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर कामदेव के बस हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोकहि कोका, देव दनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग काम होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव देव मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते भी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विहीन हो गए। भय काम बस जोगिस तापस पावरनी, की को कहे देखें चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भारी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा बन गया। धरी न काहु धीर सबके मन मन सिज हरे, धरी न काहु धीर सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पहि गयऊ। शिवहि बिलोकी ससंख्यऊ मारू, भयऊ जथा तिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया।
भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरि गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर स दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप छह ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरन उठानी मन रचे से उपाई। प्रकट से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते समय कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन वापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, तेहि मुहेहूँ मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुहे मन बन, सुभगता न परे कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुद, मदन अनल सखा सही। बिकसे सरनि बहु कंज, गूंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सर सरब करि गान, नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जगाने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करि कोटि विधि, हारे उसे न समेत। चली न अचल समाधि, शिव को प्यों हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखि रसाल बिटप बर शाखा, ते पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विषेखी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े श्री शिव जी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयउ को पुकम प्यों त्रय लोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत कामु भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जगमहारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे
और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहुभांति करुणा करति शंकर पही गई। अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखि बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाया स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर होई ही नाम अनंगु, बिनु बपु व्यापी ही सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सब को व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर वाणी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंच समेता गए, जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन्ही प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनमौ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाऊं, निज नयननि देखा चाहि, नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। कामु जारी रति कहूँ वरुदीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग उस उत्सव को नेत्र भर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासति करि पुनि करहि उपसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी,
ऐसे ही हो कहा सुख मानी, तब देवन दुदुम्बि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी प्रसन्नतापूर्वक कहा ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जानि सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमारन सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जार्यों काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए महादेव शंकर भगवान की जय। अब मैं अगला भाग आगे प्रस्तुत करूंगा। आप सभी सनातन धर्मियों से मेरा अनुरोध है कि रामायण जरूर सुने, अर्थ को समझें और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति। जय श्री राम, जय श्री परशुराम।